हेलो फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान ब्रांच ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अवकलन की। ठीक है, अवकलन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो कि मैथ्स में काम आता है और फिज़िक्स में भी काम आता है। ठीक है, तो ये 11th क्लास में अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो आगे 11th 12th और आने वाली फ़िज़िक्स में इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। कैसे कि बायो वाला जो स्टूडेंट है वो 11th 12th में फ़िज़िक्स पढ़ता है लेकिन आगे नहीं पढ़ता, और मैथ्स वाला है जो मैथ्स में सीख ही लेगा इसको, तो साथ साथ बायो वाला भी अगर इसको सीखना चाहे तो वो भी इसको सीख सकता है। ठीक है, ये और आप सभी लोग सीखेंगे। देखो कि स्टार्ट करते हैं अवकलन। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। अवकलन एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसी प्रक्रिया है अवकलन जो कि किसी भी फलन के मान को उसके न्यूनतम मान की ओर लेके जाती है। ठीक है, अवकलन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी फलन या किसी भी फंक्शन के वैल्यू को उसके मिनिमम वैल्यू तक लेके जाएगी, उसको हम कहेंगे अवकलन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मार्कर है। अब इस मार्कर के पास अगर हम इसकी भौतिक विशेषताओं की बात करें तो इसके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके पास अलग अलग गुण हैं। इसके पास लंबाई है, लेंथ है, इसके पास इसका फिक्स्ड शेप है जो कि सिलेंड्रिकल शेप है यानी बेलनाकार शेप है इसका, और इसके पास इसका क्या है, वॉल्यूम है मतलब आयतन है, इसका डेंसिटी मतलब घनत्व है, और इसके पास इसका मास है, और सबसे बड़ी बात इसके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि इसका मैटर है वो है प्लास्टिक मैटर। ठीक है, इसके पास मैटर है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी इसके पास द्रव्यमान भी है, तो इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हमारे पास इसके पास इतना द्रव्यमान है या इतनी लंबाई है, इसको मान लें L लंबाई या कुछ भी लंबाई अगर अपन इसको मानते हैं, तो इसकी लंबाई का अगर मुझे छोटा वाला वैल्यू चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू, इसकी लंबाई इतनी है और इसका मुझे छोटी वाली लंबाई चाहिए, तो मैं इसकी लंबाई का क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा। इसकी लंबाई का अवकलन करते ही मेरे पास क्या आ जाएगी, छोटी वाली लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कि अवकलन क्या है। अवकलन वह प्रक्रिया है जो किसी भी फलन के मान को उसके न्यूनतम मान की ओर अग्रेसित करती है। क्या करती है, अग्रेसित करती है। अग्रेसित करने का मीनिंग है कि वो फॉरवर्ड करती है उसको उसके मिनिमम वैल्यू की तरफ, किसी भी फंक्शन को। ठीक है, अवकलन कर देंगे किसी भी एक फंक्शन का तो वो उसको उसके मिनिमम वैल्यू तक ले जाएगी। ठीक है, जितनी बार हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे उतनी बार हमें उसका छोटा वैल्यू मिलेगा। इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अवकलन को लिखते कैसे हैं। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अवकलन को लिखेंगे हम D फॉर डिफरेंशिएशन। तो f ऑफ x का अगर हमें अवकलन करना है या डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स या d बाई डी वाई, d बाई डी जेड। जिसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है या अवकलन करना है तो वो हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ देखो हमने लिखा है d बाई डी एक्स, मतलब कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या बोला, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी x के सापेक्ष अवकलन। d फॉर अवकलन किसका, एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ऑफ x, x फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसको पूरे को क्या पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये अवकलन इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो छोटी अलग अलग बातें हैं। ये तो हमें अवकलन को लिखने का तरीका है। ठीक है, f(x) एक फंक्शन है, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर दो हमारे पास टर्म्स होती है, एक होता है चर और एक होता है अचर, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, दो टर्म होती है यहाँ पर डिफरेंशिएशन में। तो चर तो क्या होंगे, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सब क्या कहलाएगी, वेरिएबल्स कहलाएगी। ठीक है ना, जैसे x अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z।
एक्स वाई जेड ऐसी टर्म्स जिनके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और फंक्शन भी उसी टर्म में लिखा हुआ है। देखो यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएशन किया और एक्स के फॉर्म में ही हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, तो ये चर कहलाएगा इसके लिए, ये x का फंक्शन इस x के लिए चर कहलाएगा यानी वेरिएबल कहलाएगा। और यहाँ अचर लिखा है तो एक्स वाई जेड जिसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और उससे अलग कुछ भी हो वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे पास अचर कहलाएंगे। तो यहाँ देखें कि अगर यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं, टी भी हमारे पास क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि टी के रेस्पेक्ट मतलब कि टाइम के रेस्पेक्ट में भी हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास काउंटिंग 1 2 3 एंड सो ऑन मैनी मोर, इसके आगे भी आ सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, हमारे पास अचर होंगे यानी कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ इस अवकलन को आगे लेके चलते हैं और अवकलन की प्रोसेस में इसको कंप्लीट करने के लिए, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। उन फार्मूलाज को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, एक्स टू दी पावर एन। इसका डिफरेंशिएशन फार्मूला हमारे पास होगा एन, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में वो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा। इसके साथ में अगर हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स का कोस एक्स। जैसे कि हम और दूसरे फार्मूलाज पढ़ते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएशन का फार्मूला है कि एन एक्स की पावर एन माइनस 1 यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा। इसका यहाँ इसके फॉर्म में कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ होगा तो वो क्या होगा, ऐसे खोलेंगे उसको अपन, साइन एक्स का डायरेक्ट हो जाएगा कोस एक्स, और इसी के साथ डी बाई डी एक्स कोस एक्स का हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स का सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसके साथ में अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट जैसे कि यहाँ एक्स थीटा में एक्स है, एंगल की वैल्यू एक्स है। अब इस एक्स के साथ अगर कोई दूसरा वेरिएबल या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स साइन के एक्स, तो इसका हो जाएगा हमारे पास के कोस के एक्स। अगर लिखेंगे डी बाई डी एक्स कोस के एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन के एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स का अगर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। और आगे चलें तो हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स, ये हो जाएगा। और अगर कोट एक्स की बात करें, कोट एक्स डी बाई डी एक्स कोट एक्स, इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और इसके साथ में अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, ए क्या है हमारे पास, जैसे कि किसी भी कांस्टेंट ए बी सी, ये भी क्या होंगे हमारे पास, यहाँ इनको भी हम कांस्टेंट्स बोलेंगे, अचर बोलेंगे। तो किसी अचर की घात अगर चर हो तो इसका अवकलन होगा हमारे पास ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास अवकलन के कुछ फार्मूलाज। इन सभी फार्मूलाज को आपको लर्न करना है, याद करना है। एक बार एक काम करते हैं, इसको पूरे को हम रिपीट करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं अवकलन से। अवकलन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी भी फंक्शन की वैल्यू को उसके मिनिमम मतलब कि न्यूनतम मान की ओर अग्रेसित करती है या न्यूनतम मान की ओर बढ़ाती है, तो उसका मिनिमम वैल्यू हमें मिलता है। ठीक है, अवकलन कर देंगे अगर किसी भी फंक्शन का। तो अवकलन को लिखते कैसे हैं? अवकलन को लिखते हैं डी का मीनिंग है डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन से, तो d/dx एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको तो ये अवकलन इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर दो टर्म्स होती है, एक टर्म होती है हमारे पास वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड टी, जो है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जिस फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का अगर हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो क्या कहलाएगा? वो वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ एक्स वाई जेड टी अगर टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और अगर फंक्शन टी की फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। जेड के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ जो नीचे लिखे रहता है ना उसके रेस्पेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे क्या लिखा है? एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और अगर फंक्शन भी किसके फॉर्म में है? एक्स की फॉर्म में है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास वेरिएबल हो जाएगा। और उन वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और उसकी फॉर्म में हमें नहीं मिले अगर फंक्शन की वैल्यू, तो ये हमारे पास सब बाकी क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है ना, जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अगर वो फंक्शन में नहीं हो तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? हमारे पास वेरिएबल ना होकर कांस्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। और कांस्टेंट से याद आया कि एक फॉर्मूला और है हमारे पास कांस्टेंट के लिए, अचर के लिए। अचर का सीधा अवकलन 0 होता है। क्या होता है? अचर का अवकलन 0 होगा। किसी भी अचर का अवकलन 0 होगा, हम अभी उदाहरण के साथ भी समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं कि एक्स ऑफ एन, एक्स की पावर एन का हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का के, साइन के एक्स का के, कोस के एक्स का माइनस के साइन के एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ए की पावर एक्स का हो जाएगा ए की पावर एक्स log एक्स का 1/x और अचर का 0 होगा। ठीक है, चलो अब अपन इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों। ठीक है ना, एक बात छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ उदाहरण बताने से पहले, कि अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती है और अगर पसंद आती है, थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपका भी काम होता रहे और हमारा भी काम होता रहे। ठीक है, तो देखते हैं आओ कि अवकलन का उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं एक टर्म, जैसे कि एक फंक्शन ले लेते हैं हम। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें वैल्यूज़ दी है हमारे पास x⁻² + 1, x⁻² + 1 ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था, हाँ फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था d/dx x⁻n। d/dx x⁻n का जो फॉर्मूला था हमारे पास n x⁻n - 1 था भैया, था ना। तो यहाँ पर ये से देखो x² दिख रहा है, मतलब कि x⁻n की फॉर्म में लिखा हुआ है ये फंक्शन। तो पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? d/dx f ऑफ x। अब f ऑफ x की क्या वैल्यू है? d/dx x² + 1, ये क्या है हमारे पास? f ऑफ x की वैल्यू है, तो यहाँ लिख दिया हमने। अब देखो इन दोनों को, ये प्लस बीच में है तो दोनों को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे कि d/dx x² + d/dx और 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ लिखने के बाद अब देखो कि x² जो है वो x⁻n की फॉर्म में लिखा हुआ है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब कि यहाँ n की वैल्यू कितनी है, यहाँ n की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ इस वाले फॉर्मूला में हम रखेंगे तो यहाँ देखें कि n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2x मल्टीप्लाई x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा होगा आपको, और प्लस अभी मैंने आपको बताया इससे पहले अचर वाला फॉर्मूला, और अचर वाला फॉर्मूला ये होता है कि अचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ अचर, एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, और एक और लिख देते हैं अपन अचर के लिए, d/dx अचर का हो जाता है हमारे पास 0, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज बार बार हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए फर्स्ट टाइम है इसलिए लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ अचर है, अचर का क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2x⁻² 2 - 1 करेंगे तो 1, इसको नहीं लिखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो f(x) की वैल्यू आई है डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो आई है 2x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास फंक्शन था x² + 1, पहले x की पावर 2 थी, मतलब कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो पहले ज़्यादा थी, ठीक है, x² था, अब क्या हो गया x की ओनली 1 वैल्यू। यहाँ पर देखो द्विघाती समीकरण है, यहाँ पर 1 घाती समीकरण है, केवल इसके अंदर घात कितनी है, 1 है ना, और इसके अंदर घात 2 है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली इक्वेशन थी हमारे पास वो छोटी हो गई है, इसलिए इसको कहते हैं हम कि अवकलन किसी भी फंक्शन की वैल्यू को क्या कर देता है, उसके मिनिमम वैल्यू तक लेके जाता है। तो भैया वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और दूसरे एग्जाम्पल्स और अलग अलग फार्मूलाज से एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अवकलन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।